ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तारे जाते वही अरे अंतादिमान अरे मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। संताप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विजरे हमारे ध्यान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार उभयाभासी मिथ्या दृष्टि पृष्ठ क्रमांक 250। तथा वह कहता है कि श्रद्धांत तो निश्चय का रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखते हैं। इस प्रकार हम दोनों नयों को अंगीकार करते हैं। सो देखो क्या कहते हैं, सो ऐसा भी नहीं बनता क्योंकि निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना योग्य है। एक ही नय का श्रद्धान होने से एकांत मिथ्यात होता है तथा प्रवृत्ति में नय का प्रयोजन ही नहीं है। प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है, वहाँ जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसी को प्ररूपित करे सो निश्चय, और उसी ही को अन्य द्रव्य प्ररूपित करे सो व्यवहार। ऐसे अभिप्राय अनुसार ऋणुपण से उस प्रवृत्ति में दोनों नय बनते हैं। कुछ प्रवृत्ति ही तो नय रूप है नहीं, इसलिए इस प्रकार भी दोनों नयों का ग्रहण मानना मिथ्यात्व है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। नयों के बारे में लोगों को बहुत अज्ञानता रहती है। वृत्तिशील संयम आदि करना व्यवहार है और आत्मा की बात करना और समय सार सुनना ये निश्चय है। ये मान्यता ही मिथ्यात्व, ये नयों का स्वरूप ही पता नहीं है। क्या है देखो, वास्तव में नय क्या है? नय तो वस्तु का स्वरूप बताते हैं। कोई क्रिया कांड का नाम कोई नय नहीं है, किसी का काम कोई प्रवृत्ति का नाम नय नहीं है। नय तो सीधी सी बात है, जो वस्तु जिसकी है उसे उसकी कहना ये निश्चय नय है, और जो वस्तु जिसकी नहीं है उसको किसी और की कहना, ख्याल में आए ना, उसकी नहीं है वो किसी और की बता रहा है, वो व्यवहार है भाई। इतनी सी बात है। हाँ, वो ही व्यवहार, वो व्यवहार हो, वो निश्चय। निश्चय माने यथार्थ बताने वाला। देखो जैसे सीधी बात समझो, आप हम आपके घर में गए, आपने कहा आपका ही घर है, ये व्यवहार है। ये व्यवहार क्यों है साहब? इसलिए कि ये हमारा है नहीं, और हम हमारा कह रहे हैं बस उपचार से, हमारा तो कोई घर है नहीं। घर तो इनका ही, और ये कहें कि ये घर मेरा है तो निश्चय हो गया। इतने में निश्चय, जो वस्तु जैसी थी वैसी बता दी। अब फिर उसकी और गहराई में जाओ कि घर तुम्हारा कहाँ हो सकता है, घर तो ईंट चूना पत्थर का है। तो अब दूसरा निश्चय आ गया कि अब आपका है ये व्यवहार और ईंट चूना पत्थर का है ये निश्चय। पकड़ में आया कि नहीं आया? तो अपने को ऐसे ही वृत्तिशील संयम आदि है, न वे निश्चय है और न वे व्यवहार है। वृत्तिशील संयम आदि तो जड़ की क्रिया है, वो तो पुद्गल की क्रिया है, उसमें निश्चय और व्यवहार नहीं लगते। फिर क्या चीज होती है निश्चय व्यवहार? कि जो वृत्तिशील संयम आदि है उन्हें आत्मा का कहना, उन्हें आत्मा का, आत्मा ने माने मैंने किए वृत्तिशील संयम आदि, ये व्यवहार नय का कथन है। क्यों व्यवहार नय का कथन क्यों है? क्योंकि जीव वृत्तिशील संयम आदि का कर्ता नहीं है।
व्रतशील संयम आदि, पूजा पाठ भक्ति दया दान व्रतशील संयम, ये तो सब जड़ की क्रिया है। ये चेतन तो कभी 3 काल में नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी चेतन को उसका कर्ता कहना, इसलिए व्यवहार पकड़ में आए, इसलिए ये व्यवहार है। अगर ऐसा कहा जाए कि दया दान पूजा भक्ति आदि जीव नहीं करता, वे तो जड़ की क्रिया है, तो निश्चय वो क्रिया में कुछ नहीं करना है, बस वो बोलने की शैली, जो वस्तु जिसकी है उसे उसी की कहना निश्चय है, और जिसकी है नहीं और जबरदस्ती उसकी कहना, ये व्यवहार है। कितने सरल है। एक ये परिभाषा निश्चय व्यवहार की जीवन भर याद रखो तो कभी गलती नहीं होगी। और क्या है एक निश्चय व्यवहार की परिभाषा, कि जो भेद जहां नहीं है वहां जबरदस्ती भेद करता है, उसका नाम व्यवहार है। और जहां वस्तु भेद है वहां अभेद कर देता है, उसका नाम व्यवहार है। और निश्चय ने कैसा है, भेद है तो भेद बताएगा और अभेद है तो अभेद बताएगा, अब सीधा सगर। देह और आत्मा एक है कि अलग अलग, तो निश्चय से पूछोगे तो कहेगा अलग अलग, और व्यवहार से पूछोगे तो कह देगा एक, माने वो अब है 2 और वो बता रहा है। और निश्चय से पूछो आत्मा कैसा है व्यवहार से, तो वो कहता है ज्ञान है, दर्शन है, वीर है, सुख है, चारित्र है, श्रद्धा है। तो कहते ये भेद क्यों कर रहा है, आत्मा में ऐसे कोई भेद, लेकिन वो भेद करके समझा रहा है, इसलिए इसको व्यवहार कहते हैं। और वस्तु तो अभेद है, तो सीधी सी बात है, व्यवहार जैसा वस्तु का स्वरूप है वो वैसा नहीं बताता, और निश्चय जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बताता। कितनी बढ़िया बात है। तो अब जो व्यवहार के भरोसे जी रहे हैं उनका मोक्ष मार्ग सच्चा कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो व्यवहार ही जब झूठा है। झूठा है माने, अब मान के चलो हमने जैन साहब के घर में गए और आपने कहा आपका मकान है, और हमें ही मान ले, और हम इनके मकान को अपना मकान मान ले कि क्योंकि इनने तो कहा था, तो हम तो मर जाएंगे। और हम इनके बोरिया बिस्तर लेके पहुंच जाएंगे, रख लो, कहेंगे क्या हुआ भैया, कहेंगे आपने तो कहा था हमारा मकान है, अरे हमने तो ऐसे ही कहा था। तो ऐसे ही व्यवहार के कथन को वास्तविक मान लेना महामिथ्यात्व है। 4 गति में घूमोगे। ये कैसे कि आचार्य भगवंतों ने या शास्त्रों में जिनवाणी में कथन आया कि जीव को दया दान पूजा भक्ति करना चाहिए, वो व्यवहार का कथन था। जैसे तुम्हारा मकान है बिल्कुल वैसा ही कथन है ये ये बिल्कुल वैसा ही है, उतना ही झूठा। क्या रमेश जी, उतना ही झूठा है जितना ये झूठा है कि आपका मकान है। ऐसे ये जिनवाणी में जगह जगह व्यवहार की कथन है कि जीव को दया पालनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। अब आपने क्या समझा कि मैं करता हूं, वो कथन देख के क्या लगा आपको कि देखो मैं झूठ बोलता हूं, बोलने वाला मैं हूं, मैं चाहूं तो कल से सच बोलूंगा। मैं जो है अभक्ष खाता हूं, मैं आज से अभक्ष का त्याग करता हूं। मैं जो है रात्रि भोजन करता हूं, मैं आज से त्याग करता हूं। तो वो क्या हुआ कि वो परमार्थ समझे बिना व्यवहार को ही सत्यार्थ मान लिया। इसलिए जो जीव ऐसा कहते हैं कि हम तो भैया व्यवहार वाले हैं, ख्याल में हम तो निश्चय वालों से दूर रहते हैं, ऐसे बोलते ना जिन निश्चय, भैया सच्ची बात ये है कि असली वस्तु स्वरूप निश्चय वालों के पास ही हो सकता है, व्यवहार वालों के पास क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि व्यवहार झूठा है। हम करें क्या, वो वस्तु का स्वरूप नहीं है ना वैसा। पकड़ में आया कि नहीं आया। देखो मैं भी 2-4-6 दिन पहले सोनगढ़ में था, तब एक बात कही थी वहां कि देखो दिगंबर धर्म सच्चा क्यों है। मंगल सेन जी, दिगंबर धर्म ही सच्चा क्यों है, बात आई। मैंने कहा देखो मैं आपको छोटी सी बात बोलता हूं, मैं कोई व्याख्यान नहीं करता। आज तक तुमने किसी दिगंबर को श्वेतांबर बनते देखा है क्या? आज तक किसी दिगंबर को तुमने श्वेतांबर बनते देखा है क्या? लेकिन मैंने हजारों लाखों श्वेतांबरों को दिगंबर बनते देखा है। इससे सिद्ध होता है कि दिगंबर धर्म सच्चा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलो आगे चलो मंगल सेन जी, कोई मुमुक्षु को तुमने व्यवहारी बनते देखा है?
कोई मुमुक्षु बन गया हो फिर उसे वापस व्यवहारी बनते देखा है? नहीं देखा। लेकिन हजारों व्यवहारी रोज मुमुक्षु बनते हैं। इससे पता चलता है कि मुमुक्षु धर्म सच्चा है। पकड़ में आया कि नहीं आया है? पकड़ में आई कि नहीं? बात समझ गए ना? अब 1 लाख रुपए की बात है। अब तुम्हें फिर भी शंका होती है अपने धर्म पे, तो मूर्ख हो। फिर भी तुम्हें इसकी महिमा नहीं आती, समझ नहीं आती, तो अज्ञानी हो। क्या कर सकते हैं ना? अपन तो बने बनाए भगवान तो है ही, ये तो परम सत्य है। लेकिन अपन बने बनाए भी सच्चे धर्म में पैदा हुए हैं। अपने को कोई धर्म वरम में कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। अपन भाग्य से ही सही घर में पैदा हो गए। कोई पूर्व जन्मों का पुण्य था, ये अपन तो ऐसी जगह पैदा हो गए जहाँ कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का चक्कर ही नहीं है। अब ये अलग बात है कि तुम अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण, वस्तु स्वरूप नहीं समझने के कारण गिरीत मिथ्यात्व का सेवन कर लो। अन्य कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के पास मान्यता बना लो और वहाँ पीर बाबा पे और खीर बाबा पे और नीर बाबा पे जाने लगो। वो तो तुम्हारा पागलपन है। जन्मे तो तुम दिगंबर के घर में थे, लेकिन भय के कारण, अज्ञानता के कारण तराजू पूजने लगे। समझ में? हनुमान जी मंगलवार को हनुमान जी जाने लगे, पीर बाबा पे जाने लगे। अब ये तो तुम्हारी गलती है। जन्मे तो तुम सही जगह थे। जैसे कोई कहता ना कि जन्मे तो तुम एकदम बढ़िया परिवार में थे, लेकिन अब कोई जुआ खेल के बर्बाद कर ले तो हम क्या करें? कोई अच्छे बाप के घर में जन्मे, सब पैसा हो, सब कुछ हो, लेकिन वो जुआ खेलने चला जाए तो क्या होगा? शराब पीने लग जाए तो बर्बाद हो जाएगा ना। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि तुम तो भाग्य से ही दिगंबर हो। तुम्हें तो कोई श्वेतांबर में या अन्य जगह तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। अभी आपको सोचो, अन्य मतियों में हमारा जन्म हो जाता तो क्या करते? क्या कर रहे होते? अभी जिनकी कसाय मंद है ना, तो यहाँ देवसास गुरु की भक्ति कर रहे हैं, और मुसलमानों में जन्म हो जाता तो 4 बार नमाज पढ़ रहे होते। नहीं पढ़ रहे होते कि नहीं? तो भैया हमने आज तक किसी दिगंबर को श्वेतांबर होते नहीं देखा, ठीक है ना? लेकिन श्वेतांबर दिगंबर हो गए खूब, और पूज्य गुरुदेव के प्रभाव से तो पूछो ही मत। हल में और सुनो, आज भी तुम देखना, श्वेतांबर भाई दिगंबरों को बुलाते हैं ना। श्वेतांबर भाई दिगंबरों को खूब बुलाते हैं प्रवचन कर, लेकिन दिगंबर कोई नहीं बुलाता। ख्याल में आया कि नहीं आया? वो कहते हमें नहीं सुनना, हमारी सुनना हो तो सुनो ना, तुम अपना काम करो। कि क्यों? कि हमारे माल में दम है, हमारे यहाँ पर इतनी दम है कि हम भगवान को जरा सा चंदन भी बर्दाश्त नहीं करते, भगवान को जरा सा भी फूल नहीं चढ़ाते। अरे सामग्री भी चढ़ाते हैं तो वो भी प्रासुक द्रव्य बना के चढ़ाते हैं। कोई एप्पल नहीं चढ़ाते, कोई केला नहीं चढ़ाते, कोई फूल पत्ती का उपयोग नहीं करते। और सुनो, मोक्षु तो और बढ़िया है, धूप नहीं खेते। जो अच्छे सच्चे मोक्षु हैं उनकी बात कर रहे हैं। नकली मोक्षु तो कुछ भी करे, हम उनका तो कुछ कह नहीं सकते। नकली मोक्षु जो बन गए हैं और ये मोक्षुओं के ग्रुपों में घुस गए हैं, अब उनका मैं कुछ नहीं कर, उन्हें मैं मोक्षु बिल्कुल भूल के भी नहीं मानता। ख्याल में है? मोक्षु जीव की तो जो सच्चा मोक्षु है, जो सच्चा तत्वाभ्यासी है, देखो मंगल सेन जी, जिसे पूज्य गुरुदेव की महिमा नहीं है, सुनो ध्यान से, जिसे पूज्य गुरुदेव श्री की महिमा नहीं है, उसे सच्चा मोक्षु नहीं माना जा सकता। जिन्हें पूज्य गुरुदेव की महिमा नहीं है, उन्हें किसी कीमत पर मोक्षु नहीं माना जा सकता, चाहे वे कितने ही समय सार पढ़ते हो। कि क्यों साहब ऐसा क्यों? क्यों ऐसा क्यों? प्रश्न है मेरा, ऐसा क्यों? मैं इसका जवाब दूंगा आपको। कोई भक्ति के आवेश में नहीं कह रहा हूं मैं कोई अंधी भक्ति के नहीं कर रहा हूं पूज्य गुरुदेव श्री की। कोई मैं पूज्य गुरुदेव श्री का अंधा भक्त नहीं हूं, मैं उस अर्थ में नहीं कह रहा हूं। मैं तर्क से बताऊंगा कि क्यों। तर्क ये है कि अगर तुम्हें समय सार इतना पसंद आया,
आत्मा की बात इतनी पसंद आई और तुम मुमुक्षुओं के गुट में भी आ गए, तो फिर पूज्य गुरुदेव श्री में ऐसी तुम्हें क्या कमी लगती है जिसके कारण तुम्हें उनकी महिमा नहीं आती? और अगर तुम्हें पूज्य गुरुदेव में कमी लगती है, इसका मतलब तुम क्रिया कांड के पक्षपाती हो, लिख के ले लो। क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री में उन्हीं लोगों को कमी लगती है जो क्रिया कांड के पक्षपाती हैं। उनको ऐसा लगता है कि गुरुदेव आत्मा की बात तो बहुत समझा गए, लेकिन क्रिया कांड को उड़ा के चले गए। मंगल सेन जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। हाँ, और ये कई लोग जो हाँ, ये भी अच्छा, बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल बढ़िया बोल गए। ये भी बहुत लोगों को लगता है कि ज्यादा कांजी स्वामी का नाम मत लो, समझ में आए ना, ना अपन को फालतू में ठप्पा लग जाएगा। तुम अपने गुरु का ठप्पा लगवाने से डरते हो तो तुम गुरु की भक्ति करोगे क्या? अपने बाप का ठप्पा लगवाने से डरते हो? अपने बाप का नाम बताने से डरते हो? अरे बोलो नहीं। तुमसे तुम्हारे बाप का नाम पूछे हम तो इसलिए नहीं बताओगे कि हम बदनाम हो जाएंगे? अरे तुम्हारा बाप अगर कूड़े के ढेर पे कूड़ा भी फेंकता हो ना किसी जमाने में, तो भी तुम नाम बताओगे कि नहीं मेरा बाप है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री इतने उत्कृष्ट व्यक्ति, इतने महापुरुष, युग पुरुष, उसका नाम लेने में डरते हो? क्यों डरते हो? कौन तुम्हें रोटी दे रहा है? कौन रोटी दे रहा है? और वो जमाना निकल गया। अब तो जमाना वो आ गया कि पूज्य गुरुदेव का नाम लेने में गर्व की अनुभूति करा करो। कोई पूछे कांजी स्वामी वाले पक्के किसी के बाप के दबे हुए हैं क्या? है किसी कोई रोटी दे रहा क्या मैं हमारे घर में? बोलो, दे रहे हो तो दो कि साहब कल लड़की ब्यानी। अरे मूर्ख है क्या? और बढ़िया लड़की ब्याई जाएगी तेरी। तू जिन लड़कियों को लड़की देने चाहता है, तू समाज के डर से उनमें भरोसा भी नहीं है, शराबी ज्वारी मिल जाएंगे और खोजते। और हमारे मोक्षुओं में अगर सच्चा मोक्षु हो गया तो तेरा दामाद तुझे भगवान की तरह दिखेगा और वो तुझे भगवान की तरह देखेगा। तू कहाँ है सब चक अंदर? सही बात तो ये है, सुनो जैन साहब, ये सब हमारे मन के ही चोर हैं। असली बात तो ये है कि हमें खुद ही भक्ति नहीं है। हम ये तो समझ गए ना मंगल सेन जी, ये तो हम बहानेबाजी लगाते रहते हैं कि वो सब नाम लेने से दिक्कत हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मूर्ख है लोग। ये भीम गली में कौन है ऐसा पूरा उठा के ले आओ विश्वास नगर में, मैं नाम फेरने को तो पूरी दिल्ली में चले जाओ पूछ लेना भीम गली मंदिर किसका है। उसको नहीं पता। और तुम कहते हैं फोटो मत लगाओ, मूर्ख आदमी है यार। अरे ये तो कोई ऊंट की चोरी न्योरे न्योरे होती है क्या? है ऊंट की चोरी समझते हो ना? किसी को ऊंट चुराना हो और वो न्योर के चले कि किसी को पता है भैया ऊंट इतना बड़ा है, तू पागल पागल हो रहा क्या है? समझ में? ऐसा ही सारी दुनिया को पता है कि ये भीम गली किसका मंदिर है, और तुम जबरदस्ती यहाँ गुरुदेव का नाम लेने से डरते हो कि क्यों? कि साहब वो नए लोग आ रहे हैं, नए लोगों का ठेका ले रखा क्या हमने? आना हो आओ, बिल्कुल नहीं आना हो मत आओ। ये तो और सुनो, जो नए लोग आते हैं वो खुद ही जानते हैं कि कांजी स्वामी का मंदिर, क्या वे नहीं जानते क्या? एक बता, चलो कल इतने व्यवहारी आए थे ना हमारे हिसाब से, एक व्यवहारी ऐसा बताओ जिसे ये पता नहीं था कि गुरुदेव का मंदिर है। तो फिर गुरुदेव का नाम लेने में क्या परहेज? और सुनो, ये सब कच्चे मुमुक्षु हैं विश्वास नगर के। और मैं आज से नहीं जानता मंगल सेन जी, जब तुम सोच रहे हो आज से, मैं 15 साल पहले आया था तब से जानता हूं। ख्याल में आए ना? नहीं, वो किसी का कहने की बात नहीं है जैन साहब, हंसने की बात नहीं है। मुझे तो कभी कभी दुख इस बात का होता है कि 15 साल में भी 15 ढंग के नहीं बने और व्यवहारी घुसे जा रहे हैं।
ख्याल में आए कि नहीं आया? पूरा मंदिर व्यवहार में कन्वर्ट करने में, क्यों? एक जोड़ना है कि सबको जोड़, अरे गजब है, ऐसा कैसा जोड़ना है कि हमारे तत्व गायब हो जाए, ऐसे कैसे विधान कराने हैं कि हमारे तत्व ज्ञान चला जाए, है? बोलो समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अभी भीम गली में ऐसे लोग तैयार हो रहे हैं कि जो ये कहते हैं कि स्वाध्याय नहीं हो तो चलेगा, विधान कराओ। ख्याल में आए ना? और वहां पे अगर कोई विवेक कुमार जैसा बोलने वाला हो तो अंदर तकलीफ होती है कि ये बोल क्यों रहा है, 15 मिनट भी क्यों बोल रहा है। ख्याल में तुम्हें, अरे अभी तुम नहीं समझते, अभी तो तुम बच्चे हो। ख्याल में आया ना? ये हमारे बाल सफेद हो गए, अभी तुम कुछ नहीं जानते। ख्याल में आया ना? मैं समय में क्या कहना चाहता, मतलब हमारा कहने मतलब ये है कि वे मुमुक्षु नहीं है जिन्हें पूज्य गुरुदेव श्री की महिमा नहीं है, वे 100% क्रियाकांड के पक्षपाती है। और मैं नाम लेना चाहता नहीं हूं, नहीं मैं दूंगा भी नहीं, क्योंकि नाम लेने की जरूरत नहीं है, वे बिना ही नाम के फेमस है। ख्याल में है ना? माने यहाँ की बात नहीं है, पूरे उत्तर भारत में पूज्य गुरुदेव श्री का जो तत्व की बात बढ़िया प्रभावना चल रही थी, ये कुछ क्रियाकांडी लोगों ने घुस के उसको दूषित किया है। वो निश्चय तो अपनी जगह है जी, व्यवहार भी होना चाहिए, निश्चय तो अपनी जगह, कुछ व्यवहार भी, वो ऐसा कर करके वो निश्चय पहले ही से साइड में रहता है जन्मों जन्मों से, वो वापस साइड में चला गया। वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात कमजोर हो गई। और अभी भी हमारे मोक्षुओं को मेरा संदेश है खुलेआम, जी नए लोगों को जोड़ने के चक्कर में तो मूल तत्व ज्ञान से भटक जाओगे, लिख के ले लो मेरे से, और तुम्हारा बुढ़ापा खतरे में आ जाएगा दूसरों के चक्कर में। भाई मैं दूसरों के लिए अपना समय सार तो नहीं छोड़ सकता ना। हम तो उस गुरु के भगत हैं कि साउथ में चले गए, तमिलनाडु में थे गुरुदेव, मद्रास में, और वहां पे कहा ये सब मद्रासी हैं, ये तो तमिल भाषी हैं, ये तो हिंदी भी नहीं जानते, समझ में कुछ नहीं जानते। तो आप तो कुछ ऐसी 2-4 बातें बोलो जो बहुत कॉमन हो। तो गुरुदेव क्या करते थे, कभी किसी को जवाब नहीं देते थे कि हाँ मैं देखो कुछ नहीं बोल, ठीक मैं इतना बोल, ठीक। और जब सभा लगी, बहुत बड़ी सभा लगी मद्रास में, तो गुरुदेव कहते हैं समय सार का वो अपना जो करते हैं, करने के बाद कहते हैं 19 नंबर की गाथा में 3 नंबर की लाइन, क्योंकि उनकी 3 नंबर लाइन का उदाहरण वो चल रहा था स्वाध्याय, मैंने वो तीसरी लाइन पे पहुंचे थे, तो वहीं से चालू किया 1 घंटा में। कोई मतलब नहीं कि साहब कुछ तो सुनो कि सुनो, जिनकी योग्यता होगी, जिनकी होनहार होगी, भले ही वे तमिल भाषी होंगे, वे ये भी समझ जाएंगे। तो इतना भरोसा होता था गुरुदेव, और उस भरोसे से वो युग पुरुष कहलाए। उनने कभी दुनिया की परवाह नहीं करी कि दुनिया को क्या, सारे जिसकी योग्यता होगी समझेगा, नहीं होगी नहीं समझेगा। अपन ने किसी का ठेका थोड़ी ले रखा है जो हम समझौता करते फिरे, परिवर्तन करते फिरे। ख्याल में आए ना? ये सब अपने को समझना चाहिए। मैं रोज आए दिन देखता रहता हूं कि हमें गुरुदेव की महिमा ही नहीं हमें। और कई लोग कहते अरे गुरुदेव से क्या मतलब, हम समय सार तो पढ़ रहे, बात उसकी हमें नहीं है। मैं इस बात को मानने को तैयार हूं कि एक आदिवासी आदमी, समझना बहुत खतरनाक और खतरनाक बोल रहा हूं, एक आदिवासी आदमी हो, जंगली हो, कभी शहर में नहीं आया हो, गांव देहात का आदमी हो, उसे समय सार मिले, क्या उसे कुछ भी मिले, उसे आत्मा की बात मिले, और उसे सम्मेलन हो सकता है, कोई इसमें कोई मेरा कोई वो नहीं है। लेकिन जो आदमी भीम गली में बैठता हो और पूज्य गुरुदेव श्री को नहीं मानता हो, उसका सम्मेलन मुश्किल है। नहीं आई ये बात समझ में? नहीं पकड़ में आई? जिस आदमी को पूज्य गुरुदेव का परिचय नहीं है, कुछ अता पता नहीं है, और जीव जुदा पुद्गल जुदा ये जाना, उसे सम्मेलन हो सकता है। लेकिन जो भीम गली जैसी जगह में 10 साल से बैठा है और पूज्य गुरुदेव के नाम से यहीं आया है और समय सार पढ़ रहा है और सब पढ़ा रहा है, लेकिन अंदर से गुरुदेव को नहीं मानता, तो उसका संवेदन मुश्किल है। कि क्यों? कि प्रश्न ये है कि तुम गुरुदेव को क्यों नहीं मानते।
और तुम जो कारण दोगे कि हम इस कारणों से नहीं मानते, वे सब मिथ्या दर्शन है। माने वो पक्ष है कि तुम इस कारण से नहीं मानते कि साहब ने क्रिया कांड को उड़ा दिया, मतलब तुम क्रिया कांड के पक्षपाती हो। तुम इसलिए नहीं मानते कि साहब वो दया दान पूजा भक्ति पुण्य को बहुत आश्रव भाव कहते हैं, बहुत बंद का कारण कहते हैं और हे कहते हैं। हमें जो पुण्य को इतना हे कहना अच्छा नहीं लगता इसलिए नहीं मानते। इसका मतलब क्या है? ये आश्रव तत्व संबंधी भूल हो गई। और ये आश्रव तत्व संबंधी भूल जिसके होगी उसको संवेदन की प्राप्ति होगी क्या रमेश जी? है गुरुदेव की महिमा? ये भिंड से ही जुड़े हुए, जोड़ने फुड़ने से कुछ नहीं। अंदर देखो गुरुदेव की तुम्हें कितनी महिमा आती है, अंदर जाके चेक करना पड़ेगा। हम आपसे नहीं कह रहे आप घबराना नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने को चेक करो कि हमें वास्तव में क्या गुरुदेव की महिमा है। तुम्हें दिन भर में कभी गुरुदेव की याद आई? कभी सोचा कि गुरुदेव को पढ़ूं समझूं, गुरुदेव ने कैसे तत्व बताया? और ये सब भाव नहीं आते हैं तो इसका अर्थ है कि अभी तुम्हें गुरुदेव की महिमा नहीं है बिल्कुल भी, भले ही तुम उनके नाम पे चल रहे हो। हम ऐसे बहुत से मुमुक्षुओं को जानते हैं जो मुमुक्षुओं के ग्रुप में शामिल हैं, जो अपने को अपना कांजी स्वामी वाला कहते हैं, मुमुक्षु कहते हैं, और उन्हें कांजी स्वामी के 2 रुपए का ज्ञान नहीं है कि गुरुदेव क्या कहते थे, क्या समझाते थे, क्या बताते थे। हल में आया कि नहीं आया? मैं कितने मुमुक्षुओं को जानता हूं जो सोनगढ़ ही नहीं गए, दुनिया में घूमते रहेंगे, सोनगढ़ नहीं गए। उनसे पूछे तुम सोनगढ़ क्यों नहीं गए? तुम जब गुरुदेव के इतने भगत हो तो तुम्हारा पहला कर्तव्य है कि सोनगढ़ देख के आना चाहिए, क्यों नहीं गए? तो सब वो वैसे ही बस भाव ही नहीं बना। अच्छा, और कुंडलपुर के भाव बनते हैं, तिजारा के रोज भाव बन जाते हैं, सम्मिश्र करके आए दिन भाव बन जाते हैं, वो सब जगह के। और ना जाने कहाँ कहाँ के मांगी तूंगी, नया बन गया वो जहाजपुर। चलना है जैन साहब इस बार जहाजपुर लेके चलो। हाँ पक्का। बड़े बाबा ख्याल में आने ये अब समझ में आए ना क्या कहना चाहता हूँ? है मंगल सेन जी, पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे बात? समझो। हाँ, और ये सब ऐसे ही हो रहा है ये सब। और दिल्ली के मुमुक्षुओं की तो और बुरी हालत है, मुझे तो पता ही नहीं है। बता तो दो। जे हमारे मास्टर जी कह रहे जहाजपुर कहाँ है? अब ले जा रहे हैं ना, अब हम ले चल रहे हैं, तुम्हें जहाजपुर दिखा के लाते हैं। बहुत फेमस है जहाजपुर, ख्याल में है। अब मैं भी एक बनवाने वाला हूँ, ख्याल उनने जहाजपुर बनवाया, मैं आसमानपुर बनवाने वाला हूँ, वो आसमान में होगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? जगत में क्या क्या चलता रहता है, चांद पर बना दो। मंगल सेन जी कह रहे चांद पर बना, ख्याल में आया कि नहीं? लेकिन अंदर गहरी बात समझो, ये तुम्हें सोनगढ़ जाने का भाव नहीं आता। पूज्य गुरुदेव की आराधना स्थली देखने का भाव, के वहां जाके देख के आओगे ना, उस दिन बनोगे पक्के सोनगढ़ी। मैं सही बता रहा हूं। मैं जब पहली दफे गया था सोनगढ़, तब तो देखा और भाग आया। हमने देखा और भाग आया, समझते हो ना? हमारी बस रुकी और वहां पे मंदिरों के दर्शन करे और आ गए। ठीक है, हमें कुछ नहीं, बस ठीक है देख लिया, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पता नहीं चला। और जब मैं दिवाली पे गया और जब मैं सोनगढ़ में 3-4 दिन रहा, अब सुन लो, मैं सच बता रहा हूँ, सब बात है ताकि समझ में आ जाए। तब मुझे पता चला कि अरे रे रे, तो गजबई का कमाल है साहब, क्या आराधना हुई है, क्या इधर कोई आज भी गुरुदेव के वहां पर हल्ला मचाती दुनिया, मूर्ख कहीं की, पता तो कुछ है नहीं। महाराजों को पंखा लग गए होंगे, गुरुदेव को पंखा नहीं लगा कभी। सो क्या गुरुदेव को तुम क्रियाकांड का विरोधी कहते हो? तुम जितना क्रियाकांड का हल्ला मचाते हो ना, उसका 1000वां हिस्सा भी गुरुदेव जैसा नहीं पालती। अभी वहां पे 3 टाइम गुरुदेव का भजन चलता है। और सुनो, पंखा वंखा नहीं चलता वहां वो बनाया जहां गुरुदेव प्रवचन करते थे, उसमें कुछ लोग बैठते हैं और बाहर खुले में चारों तरफ जैसे समोसन लगा रहता है ना, चारों तरफ माइक लगे हुए हैं और सब अपनी अपनी कुर्सी डाल के, कोई पेड़ के नीचे, कोई कहीं बैठा हुआ है।
और सुनो अरविंद जी, 300-400 आदमी नेचुरल डेली सुनता है और सुई गिरने की आवाज आती है, अगर सुई गिरे तो इतने साइलेंट होके सुनते हैं। और यहाँ हल्ला मचाते हो कि सोनगढ़ में तो साहब ऐसे ही है, साहब भी तो गुजराती ऐसे ही है। अरे तुमसे 1000 गुने अच्छे हैं। तुम्हारे यहाँ तो एक काम ढंग का नहीं हो पाता है। हाँ, और अपने सुनो, मैंने वो 3 टाइम प्रवचन सुना पूरी दोपहरी। अब 3 बजे से होता है दोपहरी में। अभी कितनी धूप है, गर्मी है, लेकिन वो पेड़ वेड़ लगे हैं, कहीं भी बैठे रहो शांति से, कोई जो कुछ नहीं, बात कर नहीं सकते। अगर बात करी तो बिल्कुल तुरंत इशारा कर देते, जाओ आधा सेकंड। अब सुनो 1 घंटे वो नियम से वो प्रवचन चलता पूरा 1 घंटा, न 1 मिनट कम न 1 मिनट ज्यादा। अब क्या होता है, जब वो प्रवचन चलता है तो वहां इधर उधर देखने की, बात करने की तो है ही नहीं। अब देखो वहां पे शांति से बैठ जाते हैं। मैंने अनुभव किया कि वहां ध्यान लगाना नहीं पड़ता, वहां ध्यान लगता ही चला जाता है। वहां ध्यान अलग से नहीं, वो 3 घंटे अगर जाओगे तो तुम्हारी 3 बार सामायिक हो जाएगी, ऐसा है वो प्रभाव वहां। और फिर वो स्टार ऑफ इंडिया देखो कैसे गुरुदेव उसमें 3 साल रहे, कहाँ वो जंगल उनको चुना। अरे कोई समझो तो, एक युग पुरुष हो गया तुम्हारे सामने, तुम्हें खबर ही नहीं है, फोटो टांग ली बस। और कई लोग तो फोटो टांगने से भी घबराते हैं। यही तो मंगल सेन जी है, यही जब बंदर बन रहा था तो यहाँ पे फोटो अब तो लग गई, बहुत बाद में लगी। कई लोगों के तर्क युक्ति थे कि रहने दो, फोटो मत लगाओ। बोल रहे, अरे कैसी बातें करते हो तुम, कहाँ बुद्धि चल रही। अरे दुनिया में जरा सा किसी का मकान बने 2 कमरे का तो सारी दुनिया पता कर लेती है किसका है, जैन का है कि जैन का है कि किसका, कर लेती कि नहीं कर लेती है। और तुम इतना बड़ा मंदिर खड़ा कर दोगे और दुनिया को पता नहीं चलेगी ये कांजी स्वामी वालों का है कि किसका है। मास्टर जी है एक आध दिल्ली में जो भीम गली आता हो और जानता नहीं हो कि किसका मंदिर है, लेकिन तुम्हारे ही मन का चोर है। तुम्हें ही कांजी स्वामी का नाम लेने में शर्म लगती है, तुम्हें क्या करो, ऐसा लगता है जैसे तुमने कोई अपराध कर दिया। कोई अपराध कर दिया था क्या? इतनी दमदारी नहीं होगी तो तुम्हें गुरुदेव की महिमा नहीं है। मैं तो एक किसी प्रसंग पे बोल रहा हूं, अंदर से कोई बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो नकली मोक्षु शब्द आया था ना, उसका अर्थ कर रहा हूं। ये नकली मोक्षुओं से सावधान रहो। जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, जैसे ये नकली मोक्षु घुस घुस के और तुम इनको पैसे के चक्कर में घुसाते रहोगे, इस सब वातावरण जो है व्यवहारियों जैसा बना देंगे और मूल तत्व ज्ञान गायब हो जाएगा। ये हर जगह के लिए बोल रहा हूं मैं, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, जहां जहां मोक्षु मंडल हो। भाई नए लोगों को जोड़ने की मनाही नहीं है, लेकिन तत्व में समझौता करके गुरुदेव का नाम छुपा के जोड़ने का कोई फायदा नहीं है। और मैं विश्वास रखो वस्तु स्वरूप पे, क्लियर विश्वास रखो कि जिसकी योग्यता होगी, जिसकी होनहार होगी, हम चाहे जितना नाम लेंगे वो जुड़ेगा। तुम डरते क्यों? इतना भी भरोसा नहीं है, इतना मिथ्या दर्शन अंदर चलता है कि हम नाम छुपा लेंगे तो जुड़ जाएगा और नाम बता देंगे तो हट जाएगा। इतना मिथ्या दर्शन, ऐसी मान्यता। हम ये भी नहीं कह रहे कि तुम खूब हल्ला मचाओ, ये भी मैं कोई प्रदर्शन करने के लिए भी मेरी वो नहीं है, नकल से कांजी स्वामी का बिल्ला बिल्ला लगा के घूमने लगो, ये कुछ नहीं कह रहा मैं, ये कोई मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये सहज रहो, नाम आए तो सहज बता दो, आप समझे, तत्व समझो, उनकी भक्ति उस रूप में करो, कोई उनकी पूजा करो, कोई उनकी मूर्ति बनाओ, इस अर्थ में नहीं बोल रहा मैं, लेकिन कम से कम जाके एक बार सोनगढ़ देख तो आओ, उनका बहुमान तो रहने दो, अंदर जाके देखो तो भैया। अगर एक बार तुम वहां हुआओगे, 3 दिन रह आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इनके जाने के बाद यहाँ ऐसी स्थिति है, तो जब ये रहते होंगे तब क्या होता होगा।
और क्रियाकांडी कितनी ताकत लगा ले, वे गुरुदेव से आगे नहीं निकल सकते। चाहे वे कितने ही अपने को बड़े से बड़ा विद्वान और मुनि और पंडित और कुछ भी बनाने की कोशिश कर लें, समझ में आया, और कितने ही दूसरा गुरुदेव बनने की कोशिश कर लें, वे दूसरे गुरुदेव क्रियाकांडी नहीं बन सकते। ख्याल में आया नहीं है? हम ये कह रहे हैं तुम्हें दूसरा गुरुदेव बनने की चाह क्यों है? सबको कांजी स्वामी जैसी फोटो पुजवाने की और लगवाने की आदत क्यों है? और अरे भैया तुम सहज रहो, सरल रहो, शांत रहो। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये कोई बात हुई क्या कि साहब हम भी गुरुदेव से कम नहीं? अरे क्या बात करते हो भैया, गुरुदेव गुरुदेव है, तुम हो, कोई किसी की नकल करने की जरूरत क्या है? तो हमने ऐसे बहुत से देखे अभी मोक्षुओं में, जिनको मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, वो बड़े रूप में जानता हूँ, बड़ा नाम है उनका, वे अंदर से गुरुदेव को पसंद नहीं करते, इसलिए वे गुरुदेव का नाम नहीं लेते। और हमारे मोक्षु ऐसे हैं कि फिर भी उनको सुनने जाते हैं। इन मोक्षुओं को इतनी अकल नहीं आती कि जो हमारे गुरुदेव का नाम लेने से घबराता है, नाम छुपाता है, और कोई प्रेशर में नहीं, क्योंकि सारे मोक्षु बैठे हैं वहां, सारे मोक्षुओं की सभा है, और वहां पे भी वो नाम नहीं लेता है, तो हम इस आदमी के पास आते क्यों हैं? या उस आदमी से पूछो कि भैया हमारे गुरुदेव का नाम क्यों नहीं लेते, क्या कमी है गुरुदेव में? कि नहीं बस ऐसे ही नहीं लेते, जरूरत क्या है? तो जरूरत हमें भी नहीं है फिर आपकी सुनने की। कई लोग ऐसा उसको टाल देते, हम प्रदर्शन नहीं करते, हम कह रहे प्रदर्शन मत करो, हमें ही पता है, लेकिन तुम बुद्धिपूर्वक नाम नहीं लेते, हमें पता है। प्रदर्शन करना अलग बात है कि मैं गुजरात में जाऊं गुरुदेव गुरुदेव करने लगूं, ये प्रदर्शन हो गया, ये मायाचारी हो गई, ये सब नहीं करना भूल के भी। लेकिन सहजता से तत्व की बात चलेगी, तो अगर गुरुदेव की महिमा होगी तो लाख लिख लो, हर प्रवचन में कहीं ना कहीं गुरुदेव का नाम आए बिना नहीं रहेगा कि गुरुदेव ने भैया कमाल कर दिया, गुरुदेव ने ऐसा तत्व। वो तो ऐसे भाव अपने आप ही निकलेंगे जब महिमा होगी, और जब महिमा नहीं होगी तो हम चाहे कितनी कोशिश करें कि निकालो निकालो, निकलेंगे नहीं। मैं ऐसे पंडित विद्वानों को जानता हूं, उत्तर भारत में गुरुदेव का नाम नहीं लेते मंगल सेन जी, क्योंकि जो उत्तर भारत वालों को कुछ करना है ना, नए नए लोगों को जोड़ना है और अपनी संख्या बढ़ानी है, और उन्हीं को गुजरात भेज दो तो गुरुदेव का नाम लिए बिना, गुरुदेव का नाम ले लेके नहीं सकते। फिर जब देखो गुरुदेव, अब क्या हो गया भैया कि यहाँ पे गुजराती है ना, एक गुरुदेव का नाम लो तो खुश होते हैं, और जो उत्तर भारत वाले है ना, ये थोड़ा इनमें से नए नए आते ना, वो नाम ले लो तो कट जाते। वाह रे वाह, गजब गजब, तू इसी को वक्तापना कहता है? ये चमचागिरी है, मायाचारी है, ये दूसरों को देखो, याद रखो, दूसरों से जिसको पद प्रतिष्ठा की आकांक्षा होगी राजेश जी, उसको दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। अगर हम ये चाहते हैं कि राजेश जी मेरे भगत बन जाए उदाहरण के लिए, तो हमें राजेश जी की गुलामी करनी पड़ेगी। गुलामी कैसी करनी पड़ेगी कि जे नहीं आएंगे तो पूछ रहा भैया क्या हो गया, भाई साहब कुछ आ जाऊं, क्या बात, क्योंकि अभी अगर नहीं पूछूंगा तो जी तो हमारा एक भगत कम हो जाएगा। और भगत भी आजकल ऐसा ही है कि अगर गुरुजी नहीं पूछे, अरे हम तो नहीं जाएंगे यार, हमारी खबर ही नहीं ली है, हमारी इज्जत ही नहीं करते, नाम ही नहीं लेते। अरुण जी का नहीं लेते कभी कभी ना, अरुण जी का ले लो भैया। न जे जल्दी नाराज हो जाते हैं, ये पतले दुबले आदमी मैंने देखा नाराज जल्दी होते हैं, ये मोटे आदमी थोड़ा गुस्सा पचा लेते हैं, हाँ है ना। चलो कोई नहीं, अब समझ में आ गई गुरुदेव की महिमा, मैंने थोड़ी 2 मिनट में बोली है। अभी देखो निश्चय और व्यवहार का कथन चल रहा है कि निश्चय वस्तु का यथार्थ स्वरूप बताता है और व्यवहार वस्तु का यथार्थ स्वरूप नहीं बताता है। इसलिए जो जीव व्यवहार के भरोसे मोक्ष मार्ग चाहते हैं, उन्हें 3 काल में कभी भी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती।
निश्चय का तो अवलंबन लेना ही पड़ेगा। निश्चय माने जैसा वस्तु का स्वरूप है वो, समय सार निश्चय नहीं है समय सार निश्चय नहीं है रे भाई, ख्याल में है ना। जो जिसका काम है, जड़ की क्रिया है तो जड़ की कहना, आत्मा की क्रिया है तो आत्मा की कहना, आश्रव बंद हे है तो हे कहना, संवर निजरा उपादेय है तो उपादेय कहना, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा आश्रय करने योग्य उपादेय है तो उसको ऐसे बोलना, इसका नाम निश्चय है। पकड़ में आया कि नहीं आया? तो अपने को भाग्य से ये जैन धर्म मिल गया और अपने को ये तत्व ज्ञान मिल गया। अब अपने को सम्यक दर्शन की प्राप्ति का सम्यक उपाय दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए। अंदर से पक्का निर्णय करना चाहिए कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं बना बनाया त्रिकाली ध्रुव तत्व हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं रागादि विकारी भाव नहीं हूँ, ये भाव मेरे स्वभाव में नहीं है, मैं तो इनसे भिन्न जुदा ज्ञायक तत्व हूँ, जानने वाला तत्व हूँ, जानना देखना ही मेरा कार्य है, शरीर में संयोगों में कहीं कोई सुख नहीं है, दया दान पूजा भक्ति धर्म के कारण नहीं है, विरसशील संयम आदि जड़ की क्रिया है, चेतन उनका कर्ता नहीं है, विरसशील संयम आदि करने नहीं पड़ते, भूमिका के अनुसार हुए बिना रहते नहीं है, और मुझे उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? साहब मुझे अभक्ष खाने का बहुत भाव आता है, मैं कैसे त्याग करूं? प्रश्न हो सकता है ना लोगों का, मेरे से बाजार का नहीं छोड़ा जाता, मैं कैसे त्याग करूं? सीधा सा गणित है, आत्मा की शरण में जाओ। सब फार्मूला एक ही है, स्वाध्याय में जाने लगो तुम्हारे जमीकन छूट जाएंगे अपने आप, रात्रि भोजन करने का भाव नहीं आएगा कि चिंता क्यों करते हो, लेकिन डायरेक्ट नहीं छूटते। ख्याल में आए ना कि साहब मुझे ना प्रतिमा लेने के भाव नहीं आते, कि सम्मिशन की प्राप्ति करो, 2 कसाय चौकड़ी का भाव करो, अपने आप प्रतिमा आ जाएगी। कि मुझे ना ब्रह्मचर्य से रहने के भाव नहीं आते, मेरी उम्र तो बहुत हो रही है, कि उम्र होने से ब्रह्मचर्य का क्या लेना देना है। ये तो मूर्खता जैसी बात है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी उम्र हो जाएगी 60 साल, तुम ब्रह्मचर्य हो जाओगे, पागल हो गए। ऐसे कोई ब्रह्मचारी होने का कोई मतलब है? और इसको ब्रह्मचर्य भूल के भी मत मानना कि शरीर में शक्ति नहीं बची, इंद्रियां कमजोर हो गई, तब तुम स्त्री आदि का भोग नहीं करते तो हम तो साहब ब्रह्मचर्य हो गए। ये कोई ब्रह्मचर्य का लक्षण नहीं है जैन धर्म में। ये तो ब्रह्मचर्य जो है आत्मा की आराधना से ही होता है, और वो उतनी, अब ये तो सारे तुम्हारी क्या हमारी क्या, ये तो सारी दुनिया की चीज है। जब दांत गिर जाएंगे, क्या मास्टर जी दांत गिर गए, बोले सुनो अब हमने जो है ना चने खाने छोड़ दिए। अच्छा बोले चने, मुझे अमरूद याद आ रहा था, है कि नहीं? क्या हमने वो चने खाने छोड़ दिए? क्या छोड़ दिए? चने। अच्छा कि क्यों? कि बस अब मन नहीं होता। मन क्या नहीं होता? दांत ही नहीं है। और एक चना खा लो तो दिन भर की परेशानी, पेट में पचता नहीं। चलो दांत नकली दांतों से चबा भी लो तो पेट में जाके पचता नहीं। ख्याल में आए कि नहीं आए? लूज मोशन होते रहते हैं। तो इसको तू त्याग कहता है, इसको त्याग समझता है। ये कोई त्याग है? ऐसे कई लोग सोच रहे हम थोड़े बूढ़े हो जाएंगे और फिर हम त्याग व्रत कर देंगे। क्या त्याग व्रत कर दोगे भाई? क्या त्याग व्रत कर दोगे? बुढ़ापे में तो त्याग व्रत हुए नहीं है, ये तो बचा क्या है वहां? इसको ऐसे कई लोग मैं जानता हूं, बस कुछ दिन की बात और हम सब त्याग करते हैं। अरे तुम क्या कर दोगे? सुनो सुनो सुनो, समाधि मरण और सामान्य मरण जैसा दुनिया में होता है, इन दोनों में क्या अंतर है? समाधि मरण उसे कहते हैं जो सम्यक दृष्टि जीव जो मृत्यु उससे छीनेगी वो उसके पहले ही लुटा देता है, उसके पहले ही भेंट कर देता है। समझ में आया? वो पहले ही कहता है चलो ले लो सब, मेरा कुछ नहीं है। और मरण जो होता है दुनिया में, कुमरण, वो ये है कि जब तक मौत नहीं छीनती तब तक उसे अपना मानता है, और सम्यक दृष्टि पहले ही मानना छोड़ देता है कि अपना कुछ है ही नहीं।
इसलिए उसकी मौत कभी होती नहीं। अरे मौत है किसका नाम? मौत किसे कहते हैं? जो शरीर में अपनापन करे, इस शरीर को अपना माने, संयोगों को अपना माने और मर जाए, इसका नाम मौत है। और सम्यक दृष्टि की मौत होती ही नहीं कभी, क्योंकि वो किसी को अपना मानता ही नहीं। वो तो अपने को त्रिकाली ध्रुव मानता है, सो परिवर्तन होता रहता है। बस ये देह छूट जाके दूसरी देह में चला जाता है, और कुछ ही दिन देह परिवर्तन होता है, फिर तो मोक्ष में चला जाता है, शरीरी हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो अपने को शांति से बैठ के वस्तु स्वरूप का विचार करना चाहिए। अभी अपन ने जो बात कही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। अपने को जरा सा भी क्रिया कांड का पक्ष, पुण्य का पक्ष होगा तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति दुर्लभ हो जाएगी। मैं नहीं हो सकती को ये कहता दुर्लभ हो जाएगी। क्यों दुर्लभ क्यों बोलता हूं? कि आगामी काल में मान्यता पलट ले तो हो जाएगी, लेकिन वर्तमान में ऐसी मान्यता रखेगा तो भाई बात बनेगी नहीं। ख्याल में आए कि नहीं आया? गहराई से विचार करना आप सभी, क्योंकि इम्पोर्टेंट बात आपको बताई जा रही है। आप दूसरों के चक्कर में अपना भाव खराब मत करो। देखो भाई, किसी शास्त्र में नहीं लिखा, किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि प्रभावना नहीं करोगे तो सम्मेशन नहीं होगा। लिखा है मंगल सेन जी? किसी शास्त्र में ऐसा लिखा है कि मंदिर नहीं बनवाओगे तो सब? हाँ, हाँ, ठीक है, पक्की हो गई। अरे हम तो ऐसा भी कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन हो जाए तो भी प्रभावना नहीं हो, कोई जरूरी नहीं है, तो अभी मोक्ष नहीं रुकता। क्योंकि दुनिया में हर सम्यक दृष्टि प्रभावना करता है, ये मान्यता निकाल देना। क्योंकि अब मान के चलो मेरे अंदर वक्तापना है, समझना, ध्यान सुनो, मेरे अंदर वक्तापन का गुण है, अब मुझे सम्मेशन हो गया तो मैं तो प्रभावना कर दूंगा, मैंने बता दूंगा। अब आप में से किसी को सम्मेशन हो जाए, अब आप क्या कर लोगे? अब शांति से रहोगे? तो सम्मेशन है कि नहीं है? तो ये मत सोचो कि हर सम्यक दृष्टि प्रभावना करता ही करता है। ये तो कोई कोई सम्यक दृष्टि के विशेष गुण योग्यता होती है तो वो करता है माने होती है। लेकिन किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि कोई प्रभावना नहीं करेगा, मंदिर नहीं बनवाएगा, गरीबों को रोटी नहीं खिलाएगा तो उसे सम्मेशन नहीं हो। किसी शास्त्र में लिखा हो तो बताओ। लेकिन शास्त्र में, ये हर शास्त्र में लिखा है कि अगर तत्व निर्णय नहीं करोगे, तत्व विचार नहीं करोगे तो 3 काल में सम्मेशन की प्राप्ति नहीं होगी, ये लिखा है। तो ये करना चाहिए। प्रभावना की क्या चिंता करना? हम लोगों ने ये बहुत ठेका ले रखा है, नए जीवों को जोड़ो। कई लोगों को मैं देखता हूं, जैन साहब, वे पूरे टाइम इसी परिणति में जी रहे हैं, नए जीव नए जीव नए जीव नए जीव। उनका पूजा में मन ही नहीं लगता। कल मैं बैठा था ना विधान में, तो मैं कई जानता हूं, उनका उपयोग पूरे टाइम चंचल रहता है। वे अपनी पूजा नहीं करते, दिनेश जी बिल्कुल नहीं करते। सामग्री रखी रहेगी, पुस्तक भी ले रहेंगे, ठीक नजर उनकी दरवाजे पे लगी रहेगी। आज विधान है, नए जीव कौन से आ रहे? अच्छा यार, पुस्तक दो इनको, ये दो इनको, सामग्री दो, इधर आके बैठो, इधर आके बैठो। समझ गए? मंगल सेन जी कल आप निकल गए सीधे, आपसे किसी ने नहीं कहा यहाँ बैठो। सब नए जीवों से कहते हैं, ये तो पुराने हैं, पक गए, ये तो अपने ग्रुप में शामिल हो गए। मैंने अंदर समझ में आ रहा है ना, मतलब क्या अपने की आदतें पड़ी हुई है। अरे हमने कोई मंदिर में किसी को सम्मान देने का ठेका ले रखा है क्या? भाई 3 देव शास्त्र गुरु भगवान विराजमान है, भाई जहां जगह पहले बैठ जा। लेकिन नया कोई दिखा वो घेरो, जैसे इनने किसी के मोक्ष मार्ग का ठेका ले रखा हो, और ये सोचते हम जितनों को घेर लेंगे उतना हमारा मोक्ष मार्ग बड़ा हो जाएगा। हम 10 को लगा देंगे तो हमारा बड़ा है। कैसे क्या? नहीं साहब, हमारा थोड़ा भाव रहता है, तुम्हारा ये भाव नहीं रहता है। ये सब बातें मत दिया करो। ये अंदर जो है ये वही विकल्प चलता रहता है। देखते नहीं तुम विकल्प,
मैं कितने नए जीवों को जोड़ रहा है जी, नए जीवों को जोड़ रहा है जी, नए। अरे भैया पुराने की कोई कहता ही नहीं कि जो पुराने वाले जो जुड़े थे इनका क्या हुआ है? कोई पुराने वालों की चिंता लेता है? अच्छा चलो इतना बड़ा अपना मोक्ष समाज है, कोई कहता है मास्टर जी को सम्मेलन की क्या प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, मास्टर जी की क्या स्थिति है, किसी को चिंता है? लेकिन नए नए जीव जुड़े, मास्टर जी के रोटी खाई, मास्टर जी के नहीं खाई, मास्टर कोई तकलीफ तो नहीं है, बूढ़े हैं, कोई है कोई चिंता करने के लिए। लेकिन नया कोई मिल जाए चिंता करो, फोन करते फिरेंगे, आप आए नहीं, आप आ नहीं, और मास्टर 3 दिन से नहीं आ रहे, कोई नहीं पूछ रहा कहाँ हो। तो ये कौन सा धर्म चला रहे हो भाई? ये कैसा साधर्मीपना है कि पुराने आदमी से कोई लेना देना नहीं है और नए नए नए, और वो और पैसा वाला और हो तो फिर तो पूछो ही मत, सोने पे सुहागा। फिर तो उसके घर जाके जिनवाड़ी दे आएंगे, घर जाके समय सार दे आएंगे। अरुण जी आपको आने की जरूरत नहीं है, आपके घर पहुंच जाएगा। बस वो 10 लाख रुपए लिखवा दिए ना आपने, अरे वो तो मैंने लिखवा दिए, आप चिंता मत करो, गाड़ी लेके कल मैं आऊंगा आपको लेने के लिए। पकड़ में आया कि नहीं आया? ये सब तुम्हारी परिणति बताती है कि अंदर तुम्हें अभी वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आया। भाई साहब भविष्य में मेरी बातों का आप क्या ध्यान रखोगे? मैं तो सारे जगत को ही ध्यान रखने के लिए बोल रहा हूँ कि मेरी बातों को समझो कि भैया ये बहुत मुश्किल जीवन मिला है, ये क्या चक्करों में फंसते हो। एक बात मेरा प्रश्न है, तुम्हें रोज रोज देवसास गुरु भगवान की पूजा करने का अवसर मिलता है और वो अवसर तुमने दूसरों के चक्कर में खराब कर दिया, कर्म बंद किया, क्या मतलब निकला? पूजा में तुम्हारा इसलिए मन नहीं लगता कि तुम्हारा टाइम दरवाजे पे ध्यान रखा रहता है। मैं तो देखता रहता हूँ कि अंदर के इतनी चंचलता, बाप रे बाप, और अपने को बड़ा भगत समझते हैं, बड़ा भगत समझ। चंचलता रुकती नहीं आधा सेकंड, बता रुकती है? मैं तो देखता हूँ बैठे हैं, हो रहा है विधान चल रहा है, आलस आ रहा है, प्रमाद आ रहा है, टाइम काट रहे हैं, कई सो रहे हैं, जग रहे हैं, उठ रहे हैं ख्याल में, और कई उनको बुलाओ, इनको बुलाओ, इनको लगाओ, उनको उठाओ, ये करो, इस काम में लगे रहती है। तुम्हारा देव शास्त्र गुरु की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, यही नहीं भाव आता है कि अरे शांति से इस ग्रंथ ये जो विधान पढ़ रहे हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इतने अच्छे अर्थ निकल जाते हैं मास्टर जी, उन अर्थों को कोई देखता नहीं है। ख्याल में है कि नहीं? अब इतने बढ़िया बढ़िया विधान आचार्य विधान लिखते जा रहे हैं लेखक, और ये देखते नहीं कि सबको तर्ज से ले। अब देखो हम एक बात बताओ, हम जो आजकल ये भजन गा रहे हैं, हमें ये भजन जो हम नकलें कर रहे हैं दूसरों के भजनों की, क्यों करने की जरूरत है? भले ही तुमने अपने शब्द जोड़ दिए, लेकिन जरूरत क्या है? इसीलिए प्रभु रखे लिए तुमने हाथों पे हाथ। मैं ये कहता हूं ये भजन बनाई जरूरत क्या है? नहीं समझ में आया? वो भजन कौन सा है? समझना, बहुत खतरनाक बोल रहा हूं मैं, थोड़ा मुझे पता है मैं थोड़ा खतरनाक बोल रहा हूं, लेकिन वो कोई बात नहीं, मुझे बोलना ही पड़ता है, कोई बोलता नहीं इसलिए। क्यों? इससे क्या होता है, प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है? वो मेरे सर पे रख दे बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। असली तो वो भजन था, बनाया तो उसने था। अब तुमने क्या किया, उसमें शब्दों की काट छाट करके अपना हिसाब बनाया। लेकिन मजेदार बात है, तुम जब जब भी गाओगे वो याद वो ही आएगा, क्योंकि कॉपी मारी ना तुमने है। कल वो गा रहा था ना विवेक, जाननहार क्या कैसे कहते, नया भी दो अंतराय, किसकी याद आ रही थी तुम्हें? कोई भी फिल्मी गाना बजता है, सच बताना, और उसके अकॉर्डिंग कोई भजन बनता है। हम अभी एक उदाहरण दे दूं, बहुत पुराना उदाहरण देता हूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, है ना ये गाना है, किसका है? सुनील दत्त का। अब इस पे अपने किसी कवि ने भजन बना दिया, हम अगर वीरवाणी पे श्रद्धा करें। मेरा प्रश्न ये है कि तुमने उस तर्ज में बनाया तो वो तुम्हें वो ही ध्यान आएगा। हमारे कवि, अब जो हमने जगह हम तो कबहू ने जे घर आए, अब इसमें कौन सा कवि, कौन से गाना याद आ रहा तुम्हें? तो भाई ये गाओ ना, इतने दौलत राम जी, भूधर दास जी, इतने बढ़िया बढ़िया भजन लिख के गए, भागचंद जी, ये नहीं गा सकते।
बस समय के साथ बदलना है जी, समय के साथ तुम तत्व बदल दोगे। ख्याल में आया ना? ये तुम जो करते हो ना, और तुम अनुमोदना करते हो और हंसते हो, नाचते हो, गाते हो, अगर तुम इन भजनों पे नाचना कूदना बंद कर दो ना तो ये भजन भी बंद हो जाए। लेकिन तुम तो जैसे ही बींग बजी तुम तो एकदम उछल गया, बीन बज गई। अब तो बींग बजती ना, वो क्या बजती हो? बीन सब नागिन, नागिन बजी को बस पहुंचे नागिन जैसे नाचने के लिए। अरे भाई 4 गतियों में घूमते हैं। अरे मेरा आधा मास्टर समझ गए ना आप क्या कह रहा हूं? हम अगर जरा जरा सी बातों को ध्यान नहीं देते हैं तो वो क्यों? रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ दासी। कह लें कि राजा बर्बाद हो गए दासी के चक्कर में और आदमी बर्बाद हो गए खांसी के चक्कर में। ख्याल में आया कि नहीं आया? रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हंसी। हंसना, किसी का मजाक बना दिया, वो लड़ाई बन गई बहुत भयंकर। जैसे वो पांडवों के द्रौपदी ने अंधों के अंधा कह दिया, इस बात से इतनी खतरनाक स्थिति बन गई कि लाखों आदमी मर गया। ख्याल में आती कि नहीं आती है? तो भैया अपने को खुद विचार करना चाहिए गंभीरता से कि अपन कोई भी काम किसी की कॉपी नहीं करें। हम किसी की कॉपी करने के लिए नहीं बने, हम जैसे हैं अपने आप में परिपूर्ण हैं। और जो आप नया नया करते हो ना, नया जोड़ने के चक्कर में, नहीं कुछ नहीं होता भैया। आप अपने तत्व ज्ञान पे भरोसा रखो, वस्तु स्वरूप पे भरोसा रखो, वीतरागियों के मार्ग पे भरोसा रखो। वीतरागता ही उपादेय है और वीतरागता का ही उपदेश करना चाहिए, वीतरागता ही समझाना चाहिए। जिन जीवों की होनहार भली होगी वे जुड़ जाएंगे, और जिन जीवों की होनहार भली नहीं होगी तुम चाहे जितने उपाय कर लेना, वे तुम्हारे घर में घुस जाएंगे और वे तुम्हें भी व्यवहारी बना देंगे। क्या? जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। ये कहावत सुनी है ना? ऐसे ही सुनो, जब तक तुम्हें खुद सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो जाए, तुम प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, दूसरों के सम्यक दर्शन की चिंता तो बिल्कुल मत करो। पहले अपने सम्यक दर्शन की चिंता करो भाई, कि नहीं साहब क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि तुम्हें खुद तो सम्यक दर्शन है नहीं, और जगत में ज्यादा हीरोगिरी करोगे, ज्यादा जोड़ने के चक्कर में रहोगे तो वे तुम्हें मटिया पलीत कर देंगी। कि क्यों? काम भोग बंधन की कथा जन्मों जन्मों की परिचय है, सुनी है और उसका ही अनुभव किया है। वो काम भोग बंधन की कथा में जैन साहब वो क्रियाकांड आता है, पकड़ में आ रहा है। जैसे भी आप प्रवचन सुन रहे हो और आपको कोई कहे अरे ऊपर विधान में चलो, आप तुरंत कहो विधान में चलो, अंदर वो क्योंकि जन्मों जन्मों के बेजादा आकर्षित करते हैं। पारसनाथ की टोंग पे चलना है कि सुमितनाथ की? 2 चॉइस दे रहा हूं, ध्यान से देखना। पारसनाथ की पे चलोगे कि सुमितनाथ की? या पारसनाथ पे चले? अंतर समझ में आएगी नहीं आए? तुम्हारे अंदर सुमितनाथ की आवाज नहीं आएगी, और वो सुमितनाथ की क्यों नहीं आई मेरा प्रश्न है। पारसनाथ में कौन से हीरे लगे थे? दोनों एक ही है, लेकिन वो एक लगे कहाँ? तुमने कहा अंदर समझा? लोग यहां तक देखो सम्मेद से कर जाते हैं तो अब ऐसा रास्ता बना दिया कि सीधे पार्श्वनाथ तक पहुंच जाओ। मेरा प्रश्न है, ये पार्श्वनाथ में कौन से हीरे लटक रहे? क्यों पार्श्वनाथ पे ही क्यों जाना? कहीं भी चले जाओ। लेकिन नहीं, हम भी पार्श्वनाथ पे ही भागते हैं। देखो 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 मैं आपको अभी आप लोगों को इतना इसलिए मैं कहता हूँ आप बच्चे हो गए। क्यों? कि हमने जैसे अपन ये विधान पूजा भक्ति में जाते थे ना पहले प्रवचन करने, हम तो क्या होता था कि जैसे अपन ने अर्घ बोले, आदिनाथ का बोल दिया, महावीर का बोल दिया, 2 बहुत हैं, तो लोग कहते थे अरे वो शांतिनाथ का तो बोला ही नहीं। हाँ भैया शांतिनाथ का बोल दिया, अरे वो पार्श्वनाथ रह गए। लेकिन कोई ये नहीं कहता था सुमितनाथ रह गए, कोई ये नहीं कहता था कुंथनाथ रह गए, कोई ये नहीं कहता था विमलनाथ रह गए। कि क्यों? कि जे मैन छांट लिए। शांतिनाथ शांति करते हैं,
पार्श्वनाथ सब कुछ कष्ट हरते हैं और महावीर शासन नायक है। और वो आदिनाथ का तो जबरदस्ती नाम लेना पड़ता है। क्यों कि भाई अब वो आदि में भाई शुरुआत के है ना, उनका ले लो भाई। प्रथम तीर्थंकर, अंतरंग में देखोगे तो तीर्थंकरों में भी पक्षपात चलता रहता है। और ये सब आपको समझना पड़ेगा कि अभी हम अपने को आत्मार्थी मोक्षु समझे कि नहीं समझे, हम अपने को मोक्षु कहे कि नहीं कहे, गहराई से विचार करना। सहजानंद।